वाज बाबा, आज गुलबर्गा का जो बंद प्रोटेस्ट कॉल हुआ था, तो उसमें आज ये प्रोटेस्ट कैसा रहा? देखिए, गुलबर्गा से एक मैसेज देश को गया है कि गुलबर्गा वो पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर पूरा गुलबर्गा पीसफुल तरीके से बंद मनाया है। आज आप फिर कर देखिए, एक चाय आपको नहीं मिलेंगी, इतना पीसफुल बंद मनाया गया है। और डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मैसेज देश को दिया गया है कि ये धरती जो है शरण बसवेश्वर की धरती है, सरकार बंदनवाज रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, बुद्ध विहार की धरती है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है संविधान रक्षणा होराटा समिति की तरफ से। मैं पूरे बंद करने वाले लॉ अबाइडिंग जो संविधान पर विश्वास रखते हैं उन पूरे लोगों का थैंकफुल हूं। कल आप मार्केट गए थे, हमने देखा, तो मार्केट में लोगों से क्या बात हुई? क्या वो उनकी खुद की मर्जी थी, वो खुद से बंद करना चाहते थे, कि आपको उनको बोलना पड़ा कि बंद करने के लिए? तो क्या हुआ कल? जी, जबरदस्ती से 10 दुकान बंद करवा सकते हैं, 100 दुकान बंद करवा सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे दुकान नहीं बंद करवा सकते। एक डिस्ट्रिक्ट में एक चाय का ठेले वाला भी आपको नहीं मिला होगा। सब ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के ऊपर रिएक्शन किया है और उनके अपमान को नहीं सहेंगे हम, ये मैसेज दिया है। और बताया है कि जो अमित शाह जो कह रहे हैं कि फैशन बना लिया है अंबेडकर का नाम लेना, बल्कि अमित शाह को चाहिए कि अंबेडकर साहब का नाम एक बार नहीं वो 1000 मर्तबा ले। वो इसलिए कि वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाता है। वही बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है जो इस देश में चाय बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। वही बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, पढ़ने का लिखने का अधिकार देता है, छुआछूत को खत्म करता है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और हर धर्म को, हर मजहब को अपने ऊपर, मजहब के ऊपर चलने की परमिशन देता है। यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। अमित शाह जी ने जो 10 सालों में समाजों में बांटकर, धर्मों में बांटकर जो नफरत बोई थी, उस नफरत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नाम ने खत्म कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक नाम के ऊपर आज के प्रोटेस्ट में आप देखे होंगे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या कोली समाज का, क्या धनगर समाज का, क्या कुर्बा समाज का, क्या हर समाज का आदमी आकर अमित शाह जी के स्टेटमेंट को कंडेम कर रहा है। और इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। कई लोगों में ऐसी आज चर्चाएं चल रही थी जो आज पब्लिक थी, तो हम कई लोगों पे बैठे हुए थे, तो वो लोग बातें कर रहे थे कि होम मिनिस्टर अमित शाह एक इंटेलेक्चुअल हैं, सेंट्रल मंत्री हैं, एक सीनियर लीडर हैं, तो लोगों का कहना था कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ प्लान है। नहीं, कुछ प्लान तो उनका 100 साल का प्लान है। क्या मुद्दों से भटकाना है? मुद्दों से भटकाना अपनी जगह है। वो जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर रहे थे। उनकी मन की बात जबान पर आ गई। उनकी ये मूल विचारधारा है, उनकी आइडियोलॉजी है ये। इसके ऊपर वो लोग 100 साल से काम कर रहे हैं और संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजी उनके सामने आ गई है। और हमारा भी आज का प्रोटेस्ट अमित शाह जी के खिलाफ नहीं था। अमित शाह जी एक व्यक्ति है, हम अमित शाह जी के विचार जो है, उनकी जो आइडियोलॉजी जो है, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। और जब तक वो विचार को खत्म नहीं करेंगे, वो आइडियोलॉजी को खत्म नहीं करेंगे, जो आइडियोलॉजी देश से संविधान को खत्म करना चाहती है, तब तक हम दम नहीं लेंगे। क्या ये ऐसा हो सकता है अमित शाह जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से, चलो ऐसा बोल के देखें, फिर आगे क्या होता है, ये रिएक्शन या फिर समझने के लिए कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, उनकी विचारधारा की प्रोपोगंडा पब्लिसिटी करने की एक कोशिश की गई है। आज 8-10 दिन हो गया बोलकर अमित शाह जी आज तक वो स्टेटमेंट के ऊपर अपॉलॉजी नहीं किए। आज सिर्फ अमित शाह जी इसके जिम्मेदार नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के साथ खड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के हर एक लीडर ये मानता है कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट करेक्ट है। जी, मैं आपके इस चैनल से कई एक दलित ओबीसी समाज के लोग एनडीए में, बीजेपी में एमपीस हैं, क्या वो ये बात को मानते हैं कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर नहीं करेक्ट है तो वो फौरन आकर उनके स्टेटमेंट को कंडेम करें। एक छोटी सी बात हम पूछना चाहते हैं कि लोगों में ये भी आज बातें चल रही थी कि राहुल गांधी संसद में अडानी का मामला उठाने वाले थे। हो सकता है ये भी एक मुद्दा रहा होगा कि अमित शाह
का ये बयान आना? 100%। देखिए, नॉनसेंस इश्यूज को अमित शाह सामने ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सामने ला रही है। जो रियल इश्यूज है उसे छूट जाए। रियल इश्यूज क्या है? देश में बेरोजगारी, हर समाज के लोग परेशान है, हर समाज का नौजवान परेशान है, क्वालिफाइड ग्रेजुएट नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, और बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। तो ऐसे रियल इश्यूज के ऊपर उसे छुपाने के लिए अमित शाह नॉनसेंस इश्यूज, इलॉजिकल इश्यूज को देश के सामने ला रहे हैं, और देश की जनता ये जान रही है कि ये नॉनसेंस इश्यू है, इसके लिए इसे कंडम कर रहे हैं। और संविधान रक्षणा होराटा समिति का ये प्रोटेस्ट आज का बंद आज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आज ट्रेलर है। जब तक अमित शाह माफी नहीं मानेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से प्रोटेस्ट अलग अलग अंदाज में चलते रहेंगे। क्या आज पब्लिक का ये भी कहना था, आज बातें चल रही थी कि आज इन्होंने बोल दिया, फिर उसके बाद कल सॉरी पूछेंगे, मुद्दा खत्म हो जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी संविधान रक्षणा होराटा समिति के जिम्मेदारान ने एक डिसीजन लिया है कि अमित शाह जी डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास जाएं, जाकर उनसे पर्सनली सॉरी पूछे, उसके बाद में रिजाइन करें। रिसेंटली खड़गे साहब को भी धक्का दिया गया, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, धक्का उन्होंने दिया। एफआईआर राहुल गांधी जी पर होती है, धक्का उन्होंने दिया। सदन में प्रियंका गांधी जी को नहीं जाने दिया जाता है। तो ये देखिए डिक्टेटरशिप कितनी खतरनाक डिक्टेटरशिप है, और झूठ कितने खतरनाक तरीके से बोला जा रहा है। उधर अंदर मत लीजिए, इधर है, यहाँ से चलिए। तो मैं और एक चीज ये पूछना चाह रहा था मैं कि अभी जो ये प्रधानमंत्री का इस पे कुछ बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री बौखला जाकर अमित शाह जी ने जैसा ही स्टेटमेंट दिया सदन में, बिल्कुल शाम होते होते तक 3-4 ट्वीट कर दिए उन्होंने कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान अगर करते हैं तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? सम्मान अगर करते हैं तो फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने ये कानून को बनाया है। ये कानून को बनाकर संविधान को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से मोदी जी का किस तरीके से मजम्मती बयान आना चाहिए था? मोदी जी का मजम्मती बयान नहीं आना चाहिए था। अपनी कैबिनेट में से अमित शाह जी को निकालना है और पूरे देश को यह मैसेज देना है कि हम देश में संविधान के रचना करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान इस देश में हम नहीं सहन करेंगे। क्या आपको लगता है बीजेपी गवर्नमेंट या अमित शाह या फिर मोदी ये अम्बेडकरवादी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है, आप देखेंगे किस तरीके से अम्बेडकरवादी कहेंगे। अम्बेडकरवादी जो वो लोग हैं जो आज शांतिपूर्ण तरीके से गुलबर्गा को बंद बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को नहीं सहन किया, ये अम्बेडकरवादी है। चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल है। आज रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ शरपसंदों ने प्रोटेस्ट में हमारे शहर में दंगा मचाया था प्रोटेस्ट के दौरान। तो आज जो प्रोटेस्ट हुई आज हमारी गुलबर्गा की आवाम ने, और आज की प्रोटेस्ट से इतना पीसफुल मैसेज गया, तो आज पब्लिक को आप क्या कहेंगे? हमारा प्रोटेस्ट आज का जो है वो परसों जो तिम्मापुरी चौक के ऊपर खड़े होकर एक कम्युनिटी को गाली दे रहे थे, उनके लिए मॉडल है हमारा प्रोटेस्ट। उनको शर्म आना चाहिए जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। तो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है उनके लिए मॉडल है, और आने वाले दिनों तक ये प्रोटेस्ट हमेशा याद रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी ने जिस संविधान की ये एक मिनट का लेक्चर है क्या जी, क्या विलियम? ओके सर, तो कांग्रेचुलेशन। मैं इस बात को वहाज बाबा आखिर में यही बात कहना चाह रहा हूं कि जिस अमित शाह ने जिस संविधान का अपमान किया है, वही संविधान ने अमित शाह और मोदी जी को तख्त पर बिठाया है, और एक दिन ऐसा देश में आएगा वही संविधान मोदी जी और अमित शाह जी को तख्ते पर लिटाएगा। तो चलिए, हमारी बातचीत वहाज बाबा शहर की नामी ग्रामी हस्ती से हो रही थी। मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट कैमरामैन अकरम खान के साथ, आप देख रहे हैं PN24 न्यूज। मीटिंग करिए, कॉल करिए। कांग्रेचुलेशन सर।